नमस्कार मित्रों, मैं हूं कविता और मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। हिंदू धर्म के अनुसार प्रदोष व्रत कलयुग में अति मंगलकारी और शिव कृपा प्रदान करने वाला होता है। माह की त्रयोदशी तिथि में सायंकाल को प्रदोष काल कहा जाता है। मान्यता है कि प्रदोष के समय महादेव कैलाश पर्वत के रजत भवन में इस समय नृत्य करते हैं और देवता उनके गुणों का स्तवन करते हैं। जो भी लोग अपना कल्याण चाहते हो वह यह व्रत कर सकते हैं। प्रदोष व्रत करने से हर प्रकार का दोष मिट जाता है। सप्ताह के 7 दिन के प्रदोष व्रत का अपना विशेष महत्व है। मित्रों, आज के इस वीडियो में मैं आपको प्रदोष के बारे में बताने वाली हूँ, विशेष रूप से शनि प्रदोष के बारे में। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल बटन प्रेस कीजिए जिससे मेरे आने वाली सारी वीडियोस की जानकारी आपको मिल सके। प्रदोष व्रत के महत्व को गंगा के तट पर किसी समय वेदों के ज्ञाता और भगवान के भक्त सूत जी ने शौनकादि ऋषियों को सुनाया था। सूत जी ने कहा कि कलयुग में जब मनुष्य धर्म के आचरण से हटकर अधर्म की राह पर जा रहा होगा, हर तरफ अन्याय और अनाचार का बोलबाला होगा। मानव अपने कर्तव्य से विमुख होकर नीच कर्म में संलग्न होगा। उस समय प्रदोष व्रत ऐसा व्रत होगा जो मानव को शिव की कृपा का पात्र बनाएगा और नीच गति से मुक्त होकर मनुष्य उत्तम लोक को प्राप्त करेगा। सूत जी ने शौनकादि ऋषियों को यह भी कहा कि प्रदोष व्रत के पुण्य से कलयुग में मनुष्य के सभी प्रकार के कष्ट और पाप नष्ट हो जाएंगे। यह व्रत अति कल्याणकारी है। इस व्रत में अलग अलग दिन के प्रदोष व्रत से क्या क्या लाभ मिलते हैं यह भी सूत जी ने बताया। सूत जी ने शौनकादि ऋषियों को बताया कि इस व्रत के महात्म्य को सर्वप्रथम भगवान शंकर ने माता सती को सुनाया था। मुझे यही कथा महर्षि वेदव्यास जी ने सुनाई और यह उत्तम व्रत मैं आपको सुना रहा हूँ। प्रदोष व्रत विधान सूत जी ने कहा कि प्रत्येक पक्ष की त्रयोदशी के व्रत को प्रदोष व्रत कहते हैं। सूर्यास्त के पश्चात रात्रि के आने के पूर्व का समय प्रदोष काल कहलाता है। इस व्रत में महादेव भोले शंकर की पूजा की जाती है। शनिवार के दिन आने वाली प्रदोष यानी त्रयोदशी तिथि पर शनि प्रदोष व्रत किया जाता है। अब जानते हैं कि शनि प्रदोष व्रत किस तरह से करना चाहिए। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठें, स्नान के बाद भगवान शिव का ध्यान करें, उनके मंत्रों का जप करें। सुबह भगवान शिव को बेलपत्र, गंगा जल, अक्षत, धूप, दीप अर्पित करें। व्रत का संकल्प लें, दिन में व्रत रखें। संध्या के समय जब सूर्यास्त हो और रात्रि का आगमन हो, उस समय प्रदोष काल में कहा जाता है कि शिवजी साक्षात शिवलिंग में प्रकट होते हैं। इसलिए इस समय शिव का स्मरण करके उनका पूजन किया जाए तो उत्तम फल मिलता है। प्रदोष काल में भगवान शिव व माँ पार्वती की पूजा करें। संभव हो तो मंदिर जाएं, शिवजी का पूजन करें, कथा कहें और प्रसाद अर्पित करें। अब हम जान लेते हैं शनि प्रदोष के कुछ विशेष उपाय के बारे में। ऐसा माना जाता है कि शनि देव भगवान शिव को अपना गुरु मानते हैं, इसलिए इस दिन दोनों की पूजा साथ में करने से हर मनोकामना पूर्ण होती है। शनि प्रदोष होने के कारण शिव जी के साथ साथ शनि देव का पूजन करना अवश्य ही लाभदायी रहता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार भगवान शनि देव को मनाने के कई ऐसे उपाय हैं जिससे शनि की शांति होती है। शनि को मनाने के लिए शनि प्रदोष बहुत फलदायी होता है। यह व्रत करने वाले पर शिवजी की कृपा के साथ साथ शनिदेव की भी असीम कृपा होती है। शनि प्रदोष के अवसर पर भगवान शिव का भस्म या तिलाभिषेक करना लाभदायी रहता है। इस दिन शनि चालीसा, शिव चालीसा का पाठ और आरती भी करनी चाहिए। शनि प्रदोष पर पार्थिव शिवलिंग का तेल से अभिषेक करना चाहिए। शनि प्रदोष पर महाकाल के दर्शन करने से विशेष पुण्य फल मिलता है। अतः हो सके तो इस दिन महाकाल के दर्शन अवश्य करना चाहिए।
शनि प्रदोष पर भगवान भोलेनाथ को शक्कर का भोग लगाएं। शनि प्रदोष व्रत शनि के अशुभ प्रभाव से बचाव के लिए सर्वोत्तम होता है। यह व्रत करने वाले को शनि प्रदोष के दिन प्रातःकाल भगवान शंकर की पूजा अर्चना करनी चाहिए। तत्पश्चात शनिदेव का पूजन करना चाहिए। इसके अलावा दूध, दही, घी, नर्मदा जल, गंगा जल, शहद से भी अभिषेक करना चाहिए। दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें और अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं और अब तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल बटन प्रेस कीजिए जिससे मेरे आने वाली सारी वीडियोस की जानकारी आपको मिल सके। धन्यवाद।